वेलकम टू विंग्स एकेडमी। माय नेम इज़ भूषण सिंह और आज मैं अपना फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर लेने जा रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। ठीक, हम सबको पता है कि नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, और मैथ्स के अंदर नंबर्स एक काउंटिंग फिगर होता है। बेसिकली काउंटिंग फिगर जब हम किसी एडिशन या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तब हमारे को ये नंबर्स यानी काउंटिंग फिगर काम में आते हैं। हम लोग नंबर्स को अलग अलग सीक्वेंस में बांटते हैं, जैसे कि उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब ये प्लेस वैल्यू होती क्या है? व्हाट इज दिस प्लेस वैल्यू? तो प्लेस वैल्यू होती है जब कोई नंबर सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे 3, 4, 5, 9, 2, 8। ये एक, अगर इनके आगे अपन कोई कॉमास नहीं लगाते या अपन इनको एक सीक्वेंस में नहीं रखते, तो बेसिकली ये क्या है? नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स 3, 4, 5, 9, 2 एंड 8। ये एक नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स है। अब हमें चाहिए कि इनको हम एक सीक्वेंस में रखें ताकि इनका कोई पर्टिकुलर नंबर नेम हो सके, क्योंकि हम सबकी आइडेंटिटी होती है। जैसे मेरी एक आइडेंटिटी है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एक आइडेंटिटी होगी। तो बेसिकली इनकी भी एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज इट्स प्लेस वैल्यूज़। अब इनकी आइडेंटिटी हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी होती है? तो हम सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। लास्ट डिजिट जैसे मान लो 8 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1s। ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1s। अब जो सेकंड लास्ट है उसकी क्या होगी? 10s। ओके, मीनवाइल ऐसे जाते 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 उनकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहती है। 1s, 10s, 100, 1000, ऐसे इनकी प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जैसे 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 प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है वैसे वैसे उनका एक नंबर नेम क्रिएट हो जाता है। अब मेन बात है, नंबर नेम क्रिएट हो गए हैं, लेकिन हम उनकी प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करें? तो जो सबसे फर्स्ट यानी सबसे लास्ट की डिजिट होती है वो कैटेगरी में आती है 1s की। जो सेकंड लास्ट डिजिट होती है वो कैटेगरी में आती है 10s की। थर्ड डिजिट जो होती है, जैसे 9 हमारी थर्ड डिजिट है, वो होगी हमारी 100 डिजिट, सॉरी 100। ठीक है, 100 प्लेस पे आ गई। फिर है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर वाली डिजिट आती है थाउजेंड्स पे। थाउजेंड्स पे यानी कि ये हो गई 1, ये हो गई 10, दिस वन इज 100, दिस वन इज 1000। नाउ फोर्थ डिजिट आती है हमारी 10,000। नाउ अब हमें लगाने हैं कॉमास। कॉमा लगते हैं 1000 से। हमने 1s ले लिया, 10s ले लिया, 100s ले लिया। अब हमारे को लगाना है कॉमा ताकि ये सेपरेट हो सके। सेपरेट करना इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे चीज़ों को तो हमारे को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको अगर मैं सीधे सीधे एक नंबर की तरह मैं ऐसे लिख देता 3, 4, 5, 9, 2, 8, तो एक सिंपल नंबर कहलाता। इसमें कोई डिफरेंस तो लगता नहीं। क्या ये लाख में आता है, क्या ये थाउजेंड्स में आता है, 10,000 में आता है, वो आइडेंटिफाई होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉमास लगाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे को प्लेस वैल्यू या नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। हम क्या करेंगे, अभी हम 10,000 तक आ गए हैं, फिर 10,000 के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे फोर्थ आ गया अपना 10,000 पे, और लास्ट अपना 3 हो गया अपना लाख पे। लाख के अंदर क्या होते हैं, कितने फिगर्स होते हैं लाख में? लाख में हो गया, लाख के अंदर आ गए हैं 1, 00, 000। फर्दर मूव ऑन, जब हम कोई दूसरा x डिजिट लेते हैं वो आ गया 10 लाख पे, यानी कि 10, 00, 000। ये इसका हो गया नंबर नेम। ये नंबर नेम हो गया, ये नंबर्स की वो वैल्यू हो गई। इस तरीके से हम नंबर्स की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से हम अगर बात करते हैं तो अलग अलग हमारे नंबर्स नेम हम असाइन कर सकते हैं। ये प्लेस वैल्यू बेसिकली काम कहाँ आती है? देखो, मनी करेंसी हम जब बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तो मान लो अगर किसी से हमें पैसे चाहिए हैं और हम उसको वो बोलते हैं कि यार मेरे को 10,000 रुपीज़ दे दो। अब आपको आइडिया ही नहीं है कि प्लेस वैल्यू के अंदर 10,000 रुपीज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, कितने काउंटिंग होती है, किस हिसाब से ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा भी नहीं
कि ये 10,000 में अमाउंट कैसे दूँ। इसलिए बेसिक मैथ्स हमें ये सीखना ज़रूरी है सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए खासकर ये कि प्लेस वैल्यू और नंबर्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्लेस वैल्यू आपको मैंने आइडिया दे ही दिया, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख तक हम आज बात करेंगे। उसके आगे करोड़ होता है, करोड़ की वैल्यूज़ अलग अलग डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। अब हम जब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में आ गया 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम्स होते हैं। अब हम जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया देना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन ले लिया, अब हम बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स होती हैं, क्या क्या उसके अंदर आता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट आते हैं सेम एज यूजुअल 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, नाउ अब जहाँ इंडियन नंबर सिस्टम में लाख आता था, अब यहाँ पर क्या आएगा 100,000, यानी HTH शॉर्ट में 100,000। फॉर द 7 पे 1 मिलियन, ओके। 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन का मीन्स होता है, जैसे ये आपका 1000 के बाद में 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख एंड 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो ये बेसिकली हमारा एक फिगर आ गया कि हमारे पास में 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख हो गया। 1 मिलियन के बाद में अगर किसी को आइडिया चाहिए कि भैया 1 मिलियन के बाद में क्या आता है, तो 1 मिलियन के बाद में आता है आपका 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद में आपके आता है 100 मिलियन, ठीक है। इसके अंदर 100 मिलियन के बाद भी वैल्यूज़ आगे चलती जाती है, जैसे बिलियन, ट्रिलियन, ये आगे इनके काउंटिंग फिगर्स जो हैं वो चलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 1 बिलियन की, तो कितना होगा 1 बिलियन इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1 बिलियन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ 1000 के लिए, 10,000 के लिए हम क्या करते थे, 10 एंड 1000 के 3 zeros, दिस इज 10,000। फिर फॉर 1 लाख वी हैव टू ऐड एन अनदर ज़ीरो, हमें एक और ज़ीरो इसमें ऐड करना पड़ता है, तो ये हमारा 1 लाख हो गया। सेम सिमिलर वे में एक और ज़ीरो ऐड करेंगे तो 10 लाख। तो बिलियन के अंदर कितने ज़ीरोज़ होंगे और बिलियन इंडियन नंबर सिस्टम में कितने के वैल्यूज़ के इक्वलेंट होगा। बिलियन इज समवेयर अराउंड इक्वल्स टू 100 करोड़, ओके। तो 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़। कैसे मैं डिफरेंस निकालते हैं, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड 100 करोड़, ओके। तो 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़। 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़, ओके। ये हमारा बेसिक आज का नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम काउंटिंग फिगर्स हम इसको मान सकते हैं। नंबर्स नेम कैसे डिफाइन करना है, नंबर नेम को कैसे डिक्लेरेशन देना है, कैसे किसी नंबर को हम उसका नेम दे सकते हैं, इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ है, इसको समझने के लिए अपन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, हमारे लिए बेसिक मैथ्स की शुरुआत हम इससे ही करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आज हमने थोड़ा बहुत क्लियरिफाई कर दिया। 2 टाइप के नंबर सिस्टम इसमें फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज़ इंडियन नंबर सिस्टम, जिसके अंदर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 तक सेम रहता है।
फिर उसके बाद में जहाँ पे लाख आता है इंडियन नंबर सिस्टम में वहाँ पे आ जाता है 100,000। फिर जहाँ पे 10 लाख होता है वहाँ पे आ जाता है इंटरनेशनल में 1 मिलियन। फिर जहाँ पे इंडियन में आता है आपका 1 करोड़ वहाँ पे आता है आपका 10 मिलियन। और जहाँ पे आपका आता है 10 करोड़ वहाँ पे आपका आता है 100 मिलियन। और जहाँ पे आपकी बारी आ गई 100 करोड़ की वहाँ पे वो हो गया 1 बिलियन। तो ये नंबर सिस्टम आगे से आगे आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आशा चाहूँगा कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल नंबर सिस्टम के ऊपर या प्लेस वैल्यू के ऊपर समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कल आपसे ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।